देखिए, ये पूरी कहानी ना बस एक सीधे से सवाल पर टिकी है कि अगर जिंदगी बचाने के लिए कुछ ऐसे नियमों को मानना पड़े जिनका कोई मतलब ही समझ न आए तो क्या होगा। और ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि इस कहानी की एक खौफनाक हकीकत है। तो कहानी का हमारा मेन कैरेक्टर है अर्जुन, एक ऐसा नौजवान जो कह सकते हैं कि हालातों का मारा है। पैसों की इतनी तंगी है कि उसे एक सुनसान पेट्रोल पंप पर रात की नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, एक ऐसी जगह जिसके बारे में अफवाहें कुछ अच्छी नहीं हैं। जब अर्जुन अपने दोस्त भास्कर से फोन पर बात करता है ना, तो उसकी आवाज में सिर्फ मजबूरी ही नहीं, एक अनजाना सा डर भी साफ महसूस होता है। ये उसके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये उसकी आखिरी उम्मीद है। और उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि इस उम्मीद की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। पेट्रोल पंप पर अर्जुन को एक पुरानी सी लाल डायरी मिलती है, पर ये कोई मामूली डायरी नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है। इसके पन्नों में रात की शिफ्ट के लिए कुछ ऐसे नियम लिखे हैं जिन्हें अगर तोड़ा गया तो अंजाम बहुत बहुत ही बुरा हो सकता है। अब जरा इन नियमों पर गौर कीजिए। ये सिर्फ अजीब नहीं है, ये किसी बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब सोचिए, कोई किसी ग्राहक से उसकी मंजिल क्यों नहीं पूछ सकता, या बंद हेडलाइट्स के पीछे आखिर ऐसा क्या राज है। और ये बर्फ जैसे ठंडे पैसे, ये सारे सवाल अर्जुन के दिमाग में भी बुरी तरह घूम रहे हैं। और फिर आता है आखिरी और सबसे डरावना नियम। ये कोई चेतावनी नहीं है, ये एक सजा है। मतलब एक गलती का मतलब है कि खेल हमेशा के लिए खत्म। ये नियम कहानी में एक ऐसा मोड़ ले आता है जहां से वापसी का कोई भी रास्ता नहीं है। अब तक तो ये सब सिर्फ डायरी में लिखे शब्द थे, लेकिन अब अर्जुन को ये एहसास होने वाला है कि इन नियमों को मजाक में नहीं लिया जा सकता। हकीकत तो उसकी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक है। रात के गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक काली पुरानी सी कार पेट्रोल पंप पर आकर रुकती है। और ठीक वैसा ही होता है जैसा नियम नंबर 2 में लिखा था। उसकी हेडलाइट्स पूरी तरह से बंद हैं। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि अब वो नियम सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि हकीकत बनकर ठीक उसके सामने खड़े हैं। कार के अंदर से एक ऐसी आवाज आती है जो किसी इंसान की लगती ही नहीं, एकदम सर्द, सपाट और बिना किसी इमोशन के। एक ऐसी आवाज जो अर्जुन की रूह तक कंपा देती है। जब अर्जुन पैसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, तो कार की खिड़की से जो हाथ बाहर आता है, उसे देखकर तो अर्जुन की जैसे सांस ही रुक गई। वो किसी इंसान का हाथ नहीं था, बल्कि एक कंकाल का हाथ था। ये वो पल था जब अर्जुन का हर डर हकीकत में बदल गया। वो नोट इतने ठंडे थे कि जैसे किसी ने उन्हें बर्फ में दबाकर रखा हो। कांपते हुए हाथों से अर्जुन को नियम नंबर 3 याद आता है, और वो उन पैसों को पुराने जंग लगे टिन के बक्से में डाल देता है। उस खौफनाक तजुर्बे के बाद अर्जुन को ऑफिस में एक पुराना अखबार मिलता है, और यही अखबार उस रात के भयानक राज से पर्दा उठाने वाला था। अखबार 1998 का था और उसमें एक भयानक हादसे की खबर छपी थी। हादसा ठीक उसी सड़क पर रात के ठीक 3:30 बजे हुआ था, जिसमें एक बस समेत कई गाड़ियां आपस में टकरा गई थीं। और सबसे भयानक बात ये थी कि उस हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। ये जानकारी अर्जुन के डर को एक नई और भी गहरी खाई में धकेल देती है। क्या वो जिन लोगों से मिला था, वो? अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। रात के 3 बजने वाले हैं, और अर्जुन को उस रात के सबसे खतरनाक घंटे का सामना करना है। जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं, पूरा माहौल बदलने लगता है। ये वही वक्त है जब सालों पहले वो भयानक हादसा हुआ था। अचानक ऑफिस की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं, और बाहर से अनगिनत गाड़ियों और लोगों की फुसफुसाहटें आने लगती हैं। अर्जुन अपनी बेचैनी रोक नहीं पाता और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। वो खिड़की से बाहर झांक लेता है। बाहर का नजारा किसी बुरे सपने जैसा था। परछाइयों जैसे लोग जिनकी आंखें अंधेरे में हरी चमक रही थी। और तभी वो काली कार वापस आती है और उसका हॉर्न लगातार बजने लगता है, जैसे वो अर्जुन को बुला रहा हो। घबराकर अर्जुन अपने दोस्त भास्कर को फोन करता है, लेकिन दूसरी तरफ से भास्कर की नहीं, बल्कि उसी रूह कंपा देने वाली आवाज का जवाब आता है, टैंक फुल। बस इसी एक पल में अर्जुन समझ जाता है कि वो अब पूरी तरह से फंस चुका है। बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगली सुबह जब अर्जुन को होश आता है, तो उसका बॉस वहां पहुंच चुका होता है।
और आखिर में वो उस पेट्रोल पंप और उसके रूहानी ग्राहकों का राज खोलता है। बॉस बताता है कि ये कोई और नहीं बल्कि 1998 के उस भयानक हादसे में मारे गए लोगों की आत्माएं हैं। उनकी जिंदगी उसी एक पल में हमेशा के लिए ठहर गई है और वो हर रात अपने कभी ना खत्म होने वाले सफर के लिए तेल भरवाने आते हैं, शायद इस उम्मीद में कि इस बार वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और यहीं पर उन अजीब और बेमतलब से लगने वाले नियमों का असली मतलब सामने आता है। वो नियम असल में उन आत्माओं को इस भयानक सच्चाई का एहसास होने से रोकने के लिए थे कि वो मर चुकी हैं। उनकी मंजिल के बारे में ना पूछना, उनके पुराने नोटों को अलग रखना और उन्हें ना देखना, ये सब सिर्फ उस भ्रम को बनाए रखने के लिए था ताकि उनकी आत्माओं को थोड़ी शांति मिल सके। अर्जुन को उस काली कार की जगह पर एक पुरानी चाबी मिलती है। बॉस बताता है कि क्योंकि अर्जुन ने उन्हें देख लिया था तो उसने अनजाने में उन्हें उनकी सच्चाई याद दिला दी। लेकिन शायद एक आत्मा ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया और उसे मुक्ति मिल गई। ये चाबी उसी आत्मा का एक खामोश शुक्रिया थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अर्जुन सब कुछ जानने के बावजूद अगली रात फिर से उस पेट्रोल पंप पर लौटता है। जैसा कि वो अपने दोस्त से कहता है, कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते। पर सवाल ये है कि अब अर्जुन किसका इंतजार कर रहा है? क्या वो किसी और आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहता है या फिर वो खुद किसी का इंतजार बन गया है?